हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर वर्क ऑफ द रिवर एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स का पार्ट नंबर 6। ये हमारा टॉपिक का नाम है डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। क्योंकि वर्क ऑफ रिवर है, इससे पहले हमने इरोजनल वर्क पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशनल पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है ज्योग्राफी ऑनर्स वाले के लिए। जियोमॉर्फोलॉजी बुक है जिनका भी, उनको पता होगा कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमें पढ़ना है। इससे पहले जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो कवर हो चुके हैं। क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो ये जो चैप्टर हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, मतलब इसके पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे पार्ट्स हो गए हैं। ये पार्ट नंबर 6 है और 7 में, हाँ 7 में कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से चेक कर लेना। और इससे पहले की जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट उसके लिए गिवन है, या फिर प्लेलिस्ट डायरेक्टली आप जाकर के चेक कर सकते हो, वहाँ से आप पहले की चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डिपोजिशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि डिपोजिशनल वर्क है। तो डिपोजिशन क्या होता है? डिपॉजिट करना, किसी भी चीज़ को डिपॉजिट करना। तो अब किसी भी चीज़ को तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ रिवर का डिपोजिशनल वर्क है। तो रिवर क्या चीज़ है डिपॉजिट कर सकती है? जैसे वो इरोड कर रही थी चीज़ों को, लाइक जो भी सेडिमेंट्स थे, रॉक्स थे, उनको इरोड कर रही थी, तो उनको इरोड कर रही थी, तो वैसे ही अभी क्या करेगी, जिनको इरोड करके वो लेके आ रही थी ना रिवर अपने साथ, यहाँ से उसने रॉक्स को इरोड कर लिया, यहाँ पे मिट्टी थी, सॉइल थी, इसको इरोड कर लिया अपने साथ, तो लेकर के आई। तो अगर इधर आपको गड्ढे वड्ढे मिल जाएंगे रास्ते में इसको, तो ये इधर से लाते लाते इनको यहाँ भर देगी और फिर आगे बढ़ेगी, और जहाँ पे भी अपर पार्ट होंगे उसको वहाँ से उठाएगी, और जो गड्ढे वड्ढे पार्ट होंगे वहाँ पे भर देगी। यही काम होता है। ठीक है, बेसिकली क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ रिवर इज डिपॉजिटेड। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती है रिवर, उनको अलग अलग जगहों पर डिपॉजिट करती है। ठीक है, इकट्ठा करती है। अकर्स व्हेन रिवर लूजेस एनर्जी। ये कब होता है? जब रिवर अपनी एनर्जी को लूज़ कर देती है। लाइक अगर बहुत ही एनर्जी में, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अगर आ रही हो रिवर, तो क्या होगा, लगभग जितने भी मटेरियल्स वो लेकर के आती है, वो जितना दूर तक लेके जा सकती है उनको अपने साथ कैरी करेगी। लेकिन जैसे ही वो स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, तो उसके साथ जो भी मटेरियल्स आएंगे, जो भी मिनरल्स, जो भी सेडिमेंट्स आएंगे, वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इसका क्या होगा, एनर्जी लूज़ हो जाएगा, जैसे ही इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। समझ में आ गया सबको? ऑल्सो अकर्स व्हेन रिवर इंटर्स अ शैलो एरिया। उसके अलावा जहाँ पे शैलो एरिया होंगे, जहाँ पे गड्ढे वड्ढे टाइप के होंगे, वहाँ पे अगर वैसे एरियाज़ में इंटर करेगी रिवर, और अपने साथ अगर वो सेडिमेंट्स वगैरह लेकर के आ रही है, बेसिकली लेकर के तो आती है, सबको पता है, तो वो क्या करेगी, उन गड्ढों में भरना शुरू कर देगी। तो क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिपोजिशन ऑफ लोड कैरिड बाई द स्ट्रीम इज अफेक्टेड बाई अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स की अफेक्ट होती है डिपोजिशन जो होता है रिवर का, वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है, लेकिन बेसिकली हम इधर दो में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, पहली तो अगर स्ट्रीम की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, जैसे कि अपने साथ बहुत तेज़ गति से अपने साथ कुछ लेकर के आ रही है, कुछ क्या मिनरल्स, सेडिमेंट्स वगैरह लेकर के आ रही है, जैसे ही इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ देखो, हमें इसके लैंडफॉर्म्स जो पढ़ना है ना, उसमें एक चीज़ हमें देखना है, इधर ही है एलुवियल फेंस और कोन्स, इसी में हम देखेंगे कि क्या होता है। जो रिवर होती है वो जब माउंटेन से आती है, तो माउंटेन से तो आ रही है, तो बहुत तीव्र गति से आ रही है, अपने साथ जितना सेडिमेंट्स वो लेकर के आ सकती है आएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऐसे प्लेन एरिया आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ से जितनी तेज़ी से आ रही थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो क्या होगा, जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाएगी वो यहाँ पे ऐसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। उसके बाद है इंक्रीज इन रिवर लोड। जब रिवर के लोड्स जो हैं, अपने साथ कैरी करने वाले जो मटेरियल्स हैं रिवर के, अगर वो इंक्रीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होगा, तो भी डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान ढो रहे हो, कोई भी सामान लेकर के जा रहे हो, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब आप जितना ढो सकते हो उससे ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप कहीं ना कहीं रख दोगे, एक साथ लेकर के तो नहीं जा सकते हो। मतलब आप यहाँ से आप हो, मान लो, ठीक है, आपने अपने ऊपर सामान इतना रखा हुआ है, ये आप जितना ढो सकते हो उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक चले, ठीक है, या फिर समझ लो ये ढलान है, आप लुढ़कते आ गए, लेकिन अगर ये प्लेन एरिया आ गया तो क्या होगा, आप इसको यहाँ पे रख दोगे, आप आगे लेकर के नहीं जा पाओगे। वही होता है किसके साथ, रिवर के साथ। जैसे ही इसका लोड ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, वैसे ही डिपोजिशन शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबका? अब है लैंडफॉर्म्स। जैसे हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखे थे रिवर के, वैसे ही हम क्या करेंगे, डिपोजिशनल भी देखेंगे, क्योंकि वो इरोड करके
जो अपने साथ लेकर के आ रही है वो कहीं ना कहीं जमा करेगी। तो सबसे पहला है इसमें एलुवियल फैंस एंड कोन्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हिल्स वगैरह होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, अपने साथ रिवर बहुत सारे मटेरियल्स लेकर के आती है, सेडिमेंट्स लेकर के आती है, और जैसे ही ये प्लेन शुरू होता है वैसे ही रिवर स्लो होती है और जो इसके मटेरियल्स होते हैं वो इधर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दो फॉर्म में ये यहाँ पे जब ऐसा सिचुएशन होगा, मतलब डायरेक्टली माउंटेन से प्लेन में जब आएगी रिवर, तो दो तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। पहला तो देखो इस तरह से मान लो ये है हिल है हमारा, ठीक है, रिवर इधर से आ रही है, तो ये क्या होगा, इस तरह का फॉर्म करेगी। ठीक है, इस तरह का ये, तो ये फैन शेप हो गया ना, हैंड फैन की तरह नहीं लग रहा आपको, इस तरह का फैन शेप हो गया। एलुवियल फैंस इसी को बोलते हैं, हम इधर डिपॉजिट्स हो जाएंगी चीज़ें। अब एलुवियल कोन्स क्या होते हैं, ऐसे आई अगर मतलब यहाँ पे जो है जैसे कि जो चीज़ें वो अपने साथ ले जा सकती है, ठीक है, दूर तक कैरी कर सकती है, उनको इधर कैरी करेगी, और जो कैरी नहीं कर पाएगी वो क्या होंगे, ऐसे कोन टाइप के यहीं पे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे कोन बन जाते हैं छोटे छोटे, मतलब कि जो फैंस होंगे वो दूर तक होंगे थोड़े, ठीक है, और जो कोन्स होंगे हमारे वो थोड़े उठे हुए एलिवेटेड पोर्शन यहीं पे होंगे। बस ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है, किस तरह से हम लिखेंगे इसको। An alluvial fan is a fan-shaped area where silt, sand, gravel, boulders and woody debris are deposited by rivers over a long period of time। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बस डिपॉजिट हो गया, बड़ा सा कोन बन गया, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। ठीक है, और देखो कौन कौन सी चीज़ें, तो जो सिल्ट होती है, सैंड, ग्रेवल, जो पेबल्स होते हैं, बाउल्डर्स, थोड़े बड़े बड़े रॉक्स भी आ गए, वुडी डेब्रिस, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं। कहाँ पे, जो माउंटेन है और जो प्लेन है इसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे रिवर आ रही है, ऐसे रिवर आ रही है, और ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ठीक है, फैंस भी यहीं पे बनते हैं, कोन्स भी यहीं पे बनते हैं। Alluvial fans are created by flowing water or river from mountains, hills और steep canyon walls। यही चीज़ हमने पढ़ा, माउंटेन से फ्लो करती है। ठीक है, और माउंटेन से फ्लो करते हुए कहाँ पे जा कर के, मतलब कहाँ पे जा रही है, प्लेन में जा रही है। Alluvial cones are formed at the foothills of mountains where the river suddenly changes its slope from steep to gentle। स्टेप से क्या होता है, सडनली जेंटल में चेंज हो जाता है इसका जो वे है वो। ठीक है, तो एलुवियल्स कहाँ पे, एलुवियल कोन्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, वहीं पे फॉर्म हो रहे हैं जहाँ पे मैंने बताया, फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स पे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, आगे है इट कैरिंग कैपेसिटी सडनली ड्रॉप्स एंड इट डिपोजिट्स पेबल्स एंड अदर कोर्स मटेरियल एट द जंक्शन ऑफ माउंटेन एंड प्लेन। क्या होता है इधर, क्या हो रहा है, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो सडनली ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है, एकदम गिर जाती है अचानक से। ठीक है, अब इतनी तीव्र गति से आ रही है, अब डायरेक्टली ऐसे आना हुआ तो क्या होगा, गिरेगी ही। तो यहाँ पे ऐसे कोन्स बन जाते हैं। कहाँ पे बन रहे हैं, ये जो जंक्शन है प्लेन का और माउंटेन का, वहाँ पे बन रहे हैं ये कोन्स। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये स्टीप से डायरेक्टली कहाँ पे चला जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसका वे जेंटल स्लोप में चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और यहीं पे इस तरह का थोड़ी दूर में ऐसे एकदम प्लेन में क्या बनता है, फैन शेप का एक आकार बनता है जिसको हम एलुवियल फैंस बोलते हैं, और जो उठा हुआ पोर्शन होगा कोन शेप का बनाएगा यहीं पे, उसी को हम कोन्स बोलते हैं, एलुवियल कोन्स। सबको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स के बारे में तो सबने सुना होगा, देखा भी होगा, बाढ़ आते हैं। ठीक है, बाढ़ के बाद जो प्लेन हमारे बच जाते हैं उनको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, और फ्लड प्लेन काफ़ी उपजाऊ होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, आपने देखा हो कि एग्रीकल्चर करने के लिए काफ़ी अच्छे थे जो फ्लड प्लेन्स होते थे वो। अ फ्लड प्लेन इज एन एरिया ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड इन वाटर व्हेन द रिवर बर्स्ट इट्स बैंक्स। मान लेते हैं, देखो मैंने इधर कोई भी पिक्चर नहीं बनाया हुआ, कोई भी फिगर, लेकिन बना के बताना पड़ रहा है। ये मान लो हमारी रिवर है, ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इसमें पानी एकदम ओवरफ्लो हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये बैंक को तोड़ेगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, ऐसे फ्लो करने लगेगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, फिर से जो वाटर की रिवर, ऐसा तो नहीं है ना कि ओवरफ्लो करते रहेगा हमेशा ही। बाढ़ आता है तो क्या हमेशा के लिए वैसे ही रहता, नहीं होता ना, सूखता भी है पानी और कम भी होता है। तो कम होने के बाद जब ये वाटर है वो वापस इधर जब आ जाएगी, अपने रास्ते वापस आएगी, तो ये जो हमारे प्लेन्स बचे ना, जिधर वाटर गई थी अपने बैंक को तोड़ करके, वो प्लेन को हम कहते हैं फ्लड प्लेन। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और इधर एग्रीकल्चर अच्छे से कैसे होगा, क्योंकि जो
वाटर है, इधर से जो नदी से जो पानी गई इधर, वो अपने साथ बहुत सारे सील्स, बहुत सारे एल्यूवियम लेकर के गई, बहुत सारे जो मिनरल्स और जो सेडिमेंट्स होते हैं एकदम फाइन सेडिमेंट्स वो लेकर के गई, जो कि उपजाऊ होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसलिए ये फर्टाइल सॉइल होते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। During a flood, material being carried by the river is deposited as river loses its speed and energy to transport it. अब होता क्या है ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड के टाइम में क्या होता है, अपने साथ रिवर बहुत सारे मटेरियल्स कैरी करती है, बहुत सारे, क्योंकि बाढ़ बहुत तेज़ी से आता है, इसलिए अपने साथ वो कितने भी मटेरियल्स कैरी कर लेती है। आपने देखा हो कि फ्लड में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, जैसे शायद उत्तराखंड में जो बड़ा सा पत्थर आया था, वो आपको पता हो कि कितना बड़ा पत्थर था, वो लुढ़कते लुढ़कते आ गया था। तो सोचो कि फ्लड्स में कितने बड़े बड़े पत्थर रिवर अपने साथ कैरी कर सकती है। लेकिन जैसे ही फ्लड के बाद जैसे ही उसका जो वेलोसिटी होता है वो कम होता है, वैसे ही क्या होता है, जो अपने साथ चीज़ें ला रही है रिवर, वो डिपॉजिट करना शुरू हो जाती है, ठीक है। एज रिवर लूजेज इट्स स्पीड, जैसे ही अपनी स्पीड को वो लूज़ करती है, जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है, वैसे ही जो भी ट्रांसपोर्ट कर रही है वो उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, ठीक है। आगे हमारे पास है फ्लड प्लेन्स आर ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड एज द एरिया इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ एलुवियम। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, अक्सर ही एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, वो एग्रीकल्चर करने लायक होते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। फर्टाइल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनमें नई नई मिट्टियाँ आ जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं। आगे हमारे पास है रिवर मेंडर्स। अब रिवर मेंडर्स वाला आपको मैंने कहा था कि ये हमारे इरोजन की वजह से भी बनते हैं और डिपोजिशन की वजह से भी बनते हैं, बताया था मैंने। तो अब देखो ये जो होते हैं ना वो लूप लाइक होते हैं। लूप लाइक कैसे होते हैं, इस तरह के रिवर होते हैं, इस तरह के, ठीक है। अब देखो ये लूप बना रहा है, लूप मतलब ये कुछ ऐसे बना रहा है ना, ये लूप होता है, ठीक है, इस तरह का बना रहा है। तो ये कैसे डेवलप हो रहा है वो हम देखेंगे। मेंडर्स आर लूप लाइक चैनल पैटर्न्स डेवलप ओवर द फ्लड एंड डेल्टा प्लेन, ठीक है। फ्लड के बाद भी ऐसा होता है और डेल्टा प्लेन में भी ऐसा होता है, ठीक है। रिवर मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, बहुत सारे रिवर्स हैं जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली नॉट अ लैंड फॉर्म बट ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। देखो ये क्या होता है, एक्चुअली ये कोई लैंड फॉर्म नहीं है, ये इस तरह का पैटर्न बना रही है। अब इस तरह का पैटर्न कैसे बना रही है, इस तरह का पैटर्न वो डिपोजिशन की वजह से भी बनाती है और इरोजन की वजह से भी बनाती है। इरोजन किधर से होता है, ये जो पार्ट है, ये जो इधर से जब वाटर आएगी तो इधर से इरोड करेगी चीज़ों को, यहाँ से क्या करेगी, इरोड करेगी, और ये जो चीज़ें हैं वो इधर, ये जो लूप लाइक बना रहा है ना, यहाँ पे जाकर के डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी, वो डिपॉजिट करेगी। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेते हैं हम यहीं पे, कि ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर, अगर ये इस तरह का है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इधर से इरोड करते करते मटेरियल जो रिवर है वो इधर ऐसे इधर भर जाएगी, ठीक है, इधर आएगी और यहाँ पे भरेगी, यहाँ पे भरेगी, यहाँ पे भरेगी। तो इस तरह से जब भर जाती है रिवर, तो ये फिर इसको रास्ता चाहिए, ये इधर से ऐसे जाने लगेगी, ठीक है, इधर से जाके इधर मिल जाएगी। लेकिन ये जो है ना वो इधर कट के ऐसे अलग हो जाएगा और ये जो रिवर है ऐसे बहती रहेगी, ठीक है। इधर क्या हो गया, इधर इरोडेड मटेरियल्स इधर से आके और यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो ये जो इस तरह का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे पानी तो बचा हुआ रहेगा, तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, जो हमें आगे पढ़ना है, लेकिन मैंने यहीं पे समझा दिया क्योंकि वो भी किस में से बनता है, ये जो रिवर मेंडर्स होता है ना उसमें से कट के बनता है, ठीक है। द कॉनकेव बैंक ऑफ मेंडर इज नोन एज कट ऑफ बैंक एंड द कॉन्वेक्स बैंक इज नोन एज स्लिप ऑफ। ये जो बैंक है हमारा उसको हम कहते हैं स्लिप ऑफ, और ये जो हमारा बैंक है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। ये जो आई थिंक ये वाला तो हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा हो गया आई थिंक कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि कॉन्वेक्स तो एक्चुअल में ऐसा होता है और जो कॉनकेव होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। अब इसमें मुझे खुद कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है, आप लोग देख लेना, और नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ऑक्सबो लेक्स एज मेंडर्स ग्रो इनटू डीप लूप्स द सेम में गेट कट ऑफ ड्यू टू इरोजन एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड आर लेफ्ट एज ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, जो मेंडर्स होते हैं हमारे वो ग्रो इनटू डीप लूप्स, बहुत ही डीप लूप्स में ये कन्वर्ट होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, द सेम में गेट कट ऑफ ड्यू टू इरोजन, इरोजन की वजह से क्या होता है, ये कट जाते हैं, यहाँ पे कट गए ना, इरोजन की वजह से ये इरोड होकर के यहाँ पे आके भर गए, तो ये कट गए इधर। तो उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, वो एक
छोटा सा लेक की तरह बचता है इस तरह का, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ लार्ज रिवर्स। लेवी डिपॉजिट्स आर कोर्सर दैन डिपॉजिट्स स्प्रेड बाय द फ्लड वाटर्स अवे फ्रॉम द रिवर। ये कहाँ पे होता है? ये अलोंग द बैंक रिवर, जैसे कि ये हमारा रिवर है ना, रिवर के ये जो बैंक है ना, इसका जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, ये फ्लड प्लेन है, ठीक है। फ्लड प्लेन से भी ये उठा हुआ पार्ट होता है थोड़ा सा, उसको हम लेवीज कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, जो भी मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं, वो भी थोड़े मोटे मोटे होते हैं, इधर एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? आगे हम देखते हैं। इधर मैं अभी इसको क्लियर करना चाहती हूँ, कॉनकेव बैंक और कॉन्वेक्स बैंक की बात हो रही है। इसमें कॉनकेव बैंक और कॉन्वेक्स बैंक कौन सा होगा? ये हमारा है कॉनकेव बैंक, ठीक है, और ये हमारा कॉन्वेक्स बैंक। देखो इधर बना के मैं बताती हूँ, इस तरह का है मेंडर, ठीक है। ये जो बैंक हो गया वो क्या है हमारा? वो है कॉन्वेक्स बैंक, और ये जो हमारा है वो है कॉनकेव बैंक, ठीक है। कॉनकेव बैंक क्या है? कट ऑफ होता है, यहाँ से चीज़ें क्या होती हैं? कट ऑफ करती है, यहाँ से इरोड होता है मटेरियल, और इधर इस तरह के जो होते हैं यहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्लिप ऑफ, ठीक है। ये याद रखना है। अब ये होता है हमारा कॉन्वेक्स, और ये वाला जो है वो कॉनकेव है। अब मैं कैसे बता रही हूँ? क्योंकि ये इस तरह का फॉर्म कर रहा है, मतलब इस तरह का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये इस तरह का है, मतलब कि इस तरह का ऐसे फॉर्म होगा, मतलब इस तरह का है तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसलिए ये कॉनकेव हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा कॉन्वेक्स हो गया। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। समझ गए सब लोग? स्लिप ऑफ जहाँ पे होता है, ठीक है, जिसको हम स्लिप ऑफ बोल रहे हैं कॉन्वेक्स बैंक को, वहाँ पे चीज़ें डिपॉजिट होती हैं, ओके। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे क्या हमारा? पेनी प्लान्स। पेनी प्लान्स क्या है? पेनी प्लान्स रिप्रेजेंट लो फीचरलेस प्लेन हैविंग अंडुलेटिंग सरफेस एंड रिमेनेंस ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव रेसिडुअल हिल्स। कॉन्वेक्स कॉनकेव रेसिडुअल हिल्स यहाँ पे बचते हैं थोड़े बहुत। उसके अलावा क्या होता है? एकदम फीचरलेस प्लेन होता है, मतलब कोई भी ऐसे फीचर नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फीचरलेस हो जाता है, मतलब कि इधर अगर पहले से कोई भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट है तो धीरे धीरे इरोड होकर के ये चीज़ें इधर आएंगी, और इरोड होते होते ये क्या होगा? फीचरलेस प्लेन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पेनी प्लेन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि इसको, मतलब फीचरलेस प्लेन को इसमें क्यों रखा गया? तो डिपॉजिट हो रही है ना चीज़ें, तो इधर अगर फीचर्स बने हुए, लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, और वो इधर से इरोड होकर के इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं इधर जाकर डिपॉजिट हो रही है, तब एक प्लेन बना रही है, इसीलिए इसको इसमें रखा गया। समझ में आ गया सबको? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये। डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे अब हम। डेल्टा भी बनते हैं, ठीक है। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज फाउंड इन द ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। इट इज ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म मेड अप ऑफ एलुवियल डिपोजिशन इन द माउथ ऑफ रिवर। डेल्टा क्या होता है? ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर में बनता है, और ये क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है। देखो कैसे होता है। ये मेन रिवर आ रही है, ठीक है, मान लो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। मेन रिवर आ रही है, अब इसका एक पार्ट इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरह का मिट्टी यहाँ पे जम जाएगा, जो हमारे सिल्ट मटेरियल्स लेकर के रिवर अपने साथ आ रही है, वो इधर इस तरह से जम जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेल्टा, इसीलिए बोला गया है कि ट्रायंगल शेप का डेल्टा बनाती है रिवर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हमारा गंगे ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हमारा? ये डेल्टा फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको मैंने एग्जाम्पल में रखा है। अब टाइप्स ऑफ डेल्टा में देखते हैं कि क्या है। शेप के बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स हैं डेल्टा के, जिसमें कि 2 टाइप्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आर्क्वेट डेल्टा, ये क्या होता है? इसमें इस तरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह का। ये ऐसे रिवर है, और ये अपना इधर इसके ट्रिब्यूटरीज आ गए, ठीक है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, क्योंकि ये मेन रिवर से निकल रहे हैं ना, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो इधर ये जो फॉर्म हुई डेल्टा, तो अगर ये इस तरह का फॉर्म कर रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्क्वेट डेल्टा, क्योंकि इसका जो मिडिल पोर्शन होता है वो एक्सटेंड किया होता है, वो ज़्यादा होता है सी की तरफ, और ये जो होता है ना मार्जिनल, वो क्या होता है? वो कम होता है, ठीक है। मिडिल पोर्शन हैज़ मैक्सिमम एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी, वेयरएज नैरो डाउन टुवर्ड्स देयर मार्जिन। मार्जिन की तरफ क्या होता है? बैंक की तरफ क्या होता है? कम होता है, ठीक है। शेप इज ऑल्सो गिवन टू सच डेल्टाज बाई सी वेव्स एंड ओशन करेंट्स। इनके जो शेप होते हैं वो इनके सिर्फ रिवर के द्वारा ही नहीं, बल्कि जो सी वेव्स होते हैं, ओशन करेंट्स होते हैं, उनके द्वारा भी दिए जाते हैं,
ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो था फैन शेप्ड, ये फैन शेप्ड है, जैसे हमारा फैन शेप अलुवियल था, ठीक है, फैन अलुवियल फैन, वैसे ही ये क्या है, फैन शेप्ड होता है, आर्कुएट डेल्टा याद रखना है, या फिर बोल सकते हो सेमी सर्कुलर, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, बर्ड, इसका एग्जाम्पल देख लो, गंगा ब्रह्मपुत्र सॉरी जो गंगा डेल्टा है हमारे इंडिया में वो क्या है, आर्कुएट डेल्टा का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका भी शेप क्या है, फैन लाइक है। बर्ड्स फुट डेल्टा, बर्ड्स फुट डेल्टा कहने का मतलब ही क्या है कि ये जो डेल्टा फॉर्म हो रहा होगा वो बर्ड्स के फुट की तरह होगा, मतलब कि इस तरह का होगा, ठीक है। ये रिवर आई और इस तरह का डेल्टा फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, मतलब कि एक ट्रिब्यूटरी इधर, एक ट्रिब्यूटरी इधर, एक ट्रिब्यूटरी इधर, और ये जो फॉर्म हुआ इस तरह का डेल्टा फॉर्म हुआ, ठीक है। मतलब मुश्किल से 3 या ऐसे, इसमें अगर निकल गई तो बात अलग है, लेकिन ये 3 ही होते हैं क्योंकि पैर भी 3 ही ऐसे छोटे इधर निकल गए, 4 हो गए, ठीक है। इट फॉर्म्स डेल्टा लाइक अ बर्ड फुट्स क्लॉ, जो बर्ड्स का क्लॉ होता है, बर्ड्स का जो पंजा होता है उसकी तरह ये होता है, ठीक है। ये डेल्टा, दिस शेप इज क्रिएटेड फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइनर मटेरियल्स बाय द रिवर वाटर, जो फाइनर मटेरियल्स होते हैं जो रिवर वाटर के थ्रू इधर डिपॉजिट होते हैं उनके वजह से ही ऐसा शेप बनता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिसिसिपी रिवर डेल्टा, कहाँ पे, यूएसए का, ठीक है। तो ये जो हमारा लैंडफॉर्म्स था वो कंप्लीट हो चुका है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब उसके अलावा जो भी हमारे रिवर वाले चैप्टर में बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ पे भी अगर कुछ गलती होगी या फिर जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप वहाँ पे ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।